वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जैसन। जैसन एक म्यूजिक व्लॉगर है। जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं, जैसन और उसकी बहन स्कूल के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर सिस्टर रिबेका इनको वेलकम करती है। सिस्टर रिबेका के साथ ही इस हॉस्टल में दूसरी तरफ एक और सिस्टर दिखाई गई है जिसका नाम है सिस्टर सोफिया। सिस्टर रिबेका उससे मिलती है और उसको बताती है कि हर सिस्टर को स्कूल के रूल्स फॉलो करने होंगे, इसीलिए वो इसका सारा मेकअप रिमूव करवा देती है। यहीं पर इसको जैसन मिलता है। सिस्टर सोफिया जैसन से बहुत इंस्पायर्ड हैं। सिस्टर रिबेका सिस्टर सोफिया को इसका रूम दिखाती है। अगले दिन दिखाया गया है कि रूम में सिस्टर सोफिया जैसन की वीडियोस देख रही हैं और इसको चूम रही हैं। सिस्टर सोफिया पहले से ही जैसन को जानती हैं। अगले दिन क्लास में सोफिया देखती हैं कि जैसन और उसकी फ्रेंड सारा आपस में बहुत क्लोज हैं। सिस्टर सोफिया सारा को वार्न करती है कि वो क्लास में बैठकर आपस में बातचीत से अवॉइड करें। और अगले दिन वो देखती है कि जैसन और सारा आपस में किस कर रहे होते हैं। वो वहाँ से गुस्से में जैसन को जाने के लिए कहती है और जैसन को शाम में अपने कमरे में बुलाती है, जबकि यहाँ पर नन के कमरे में जाना बिल्कुल भी मना है। जैसे ही जैसन उसके रूम में जाता है तो देखता है कि सिस्टर सोफिया बगैर कपड़ों के वहाँ पर खड़ी होती है। जैसन रात भर सो नहीं पाता और इसको सिस्टर सोफिया के ख्यालात सताते हैं। अगले दिन दिखाया गया है कि सिस्टर सोफिया हॉस्टल रूम में जाती है और सारा की बुक में एक सिगरेट रखा आती है। इसको हॉस्टल में आते सिस्टर रिबेका देख लेती हैं। वो जैसे ही सोफिया से पूछती हैं तो सोफिया उन्हें बहाना बना देती है कि वो सिक्योरिटी चेक करने आई थी। सिस्टर रिबेका वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सोफिया सारा को बुक ओपन करने के लिए कहती है और उस बुक से सिगरेट निकलता है। सिस्टर सोफिया सारा को ऑफिस में ले जाती हैं और इसको पनिश करने के लिए स्कूल से सस्पेंड करवा देती हैं। इसके बाद दिखाया गया है कि जैसन के रूम से भी बोतल मिलती है जो कि असल में सोफिया ने ही रखी होती है। अब सजा के तौर पे सोफिया हॉलीडे भी जैसन को हॉस्टल में गुजारने के लिए कहती है ताकि वो जैसन के और क्लोज आ सके। असल में ये सिस्टर पहले से ही जैसन को फॉलो कर रही होती है। सोफिया नामी कोई और सिस्टर इनके स्कूल में अपॉइंट की जाती है जिसके बारे में इस लड़की को पता चल जाता है और ये इसको मार के उसकी जगह पर खुद सोफिया बनकर आ जाती है। अगले दिन दिखाया गया है कि सोफिया हॉस्टल के रूम में जाती है और वहाँ पर एक कैमरा चलाकर जैसन के पास रख देती है और जैसन जैसे ही कमरे में आहट सुनता है तो उठ जाता है। सोफिया जैसन के क्लोज जाती है और उसे किस करती है। जैसन इसे ऐसा करने से मना करता है और इसको बताता है कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन सोफिया उसकी एक भी बात नहीं मानती और आखिरकार जैसन को अपने क्लोज कर ही लेती है। जैसन इसके पास जाता है, इन दोनों के दरमियान इंटीग्रेट हो जाता है। जैसन इसके बारे में बहुत ज़्यादा अफसरदा है। अगले दिन दिखाया गया है कि सोफिया जैसन के रूम में जाती है और वहाँ पर उसके कपड़ों को स्मेल करती है और इसको ऐसा करते इसकी बहन जोई देख लेती है और जोई ये सारा कुछ जैसन को बताती है। सोफिया जैसन और जोई को बात करते हुए देख लेती है। अब ये जोई को सजा देने का फैसला करती है। सोफिया उसको टेस्ट में कम मार्क्स देती है। अगले दिन दिखाया गया है कि जैसन फादर से बात करने के लिए चर्च में जाता है, लेकिन वहाँ भी सोफिया होती है। सोफिया आकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको चूमना शुरू कर देती है। शाम में दिखाया गया है कि जैसन एक पार्टी में जाता है जहाँ इसकी मुलाकात सारा से होती है। सारा इसको किस करती है, लेकिन जैसन को मुसलसल सोफिया के ख्यालात सताते हैं और वो सारा को छोड़कर पार्टी से चला जाता है। इसके हाथ में एक लिक्विड बोतल होती है जिसको देखकर ऑफिसर इसको रोक लेता है, लेकिन उसी मौके पर सोफिया वहाँ आ जाती है और सोफिया किसी भी तरह इसको बचाकर अपने साथ एक होटल के रूम में ले जाती है। सोफिया इसको वहाँ पर जाकर अपने साथ गलत काम करने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन जैसन इसको कहता है कि ये सब कुछ गलत है और मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो कहकर यहाँ से चला जाता है, जिस पर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। जैसन जाकर जोई को हेल्प के लिए कॉल करता है और वहीं पे इसको फादर अपने साथ घर ले आते हैं। अगले दिन जैसन जब हॉस्टल के कमरे में जाता है तो सोफिया वहाँ बेहोश पड़ी होती है। जैसन समझता है कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन इतने में सोफिया उठ जाती है। असल में ये एक प्रैंक कर रही होती है। सोफिया इसको वीडियो के बारे में बताकर इसको ब्लैकमेल करती है। अगले दिन सोफिया क्लास ले रही होती है कि वहाँ पर सिस्टर रिबेका आती हैं। सिस्टर रिबेका सोफिया को बताती हैं कि सारा की पनिशमेंट अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वो आज से क्लास ज्वाइन करेगी। सोफिया ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोफिया जैसन और सारा को क्लोज आते देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एक प्लान बनाती है। वो हॉस्टल के रूम में जाती है जहाँ सारा नहा रही होती है। वो सारा का सर पटक पटक के उसको मार देती है और ज़मीन पर सोप गिरा देती है ताकि सबको लगे कि इसका पाँव फिसलने की वजह से मौत हुई है। वहीं पर जोई आकर उसे देख लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। हॉस्टल में ये बात बुरी तरह फैल जाती है। अगले दिन सोफिया चर्च में बैठी होती है कि वहाँ पर जैसन आता है। जैसन आके उसे पूछता है कि क्या सारा को तुमने मारा है, और वो इसको अपनी दोनों की वीडियो दिखाने लगती है। अगले दिन दिखाया गया है कि जैसन और उसकी बहन हॉलीडे पर घर जाती हैं, लेकिन सोफिया हॉस्पिटल का बहाना करके वहाँ से इनको ज्वाइन करने के लिए आ जाती है। सोफिया रेस्टोरेंट में इनको ज्वाइन करने के लिए आती है। दूसरी तरफ सिस्टर रिबेका को कॉल करते हुए दिखाया गया है। सिस्टर रिबेका हॉस्पिटल में कॉल करके पूछती हैं, लेकिन सोफिया वहाँ मौजूद नहीं होती। जैसन अपने और सोफिया के बारे में अपनी बहन जोई को बताता है और ये इसके रूम में जाके इंक्वायरी करते हैं, जहाँ इनको पता चल जाता है कि सोफिया असल में सोफिया नहीं है और वो लारा है।
और वो सूफिया की जगह लेकर यहाँ पर आई है। दूसरी तरफ सिस्टर रिबेका को भी पता चल चुका है कि ये सूफिया नहीं है और ये लड़की सिस्टर के सर पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से सिस्टर वहाँ पे गिर जाती है। अब इनको चर्च में दिखाया गया है। जैनसन और उसकी बहन चर्च में होते हैं कि पीछे से सूफिया आकर जैनसन की बहन पर हमला कर देती है। जैसे ही वो जैनसन पर हमला करने लगती हैं तो पीछे से सिस्टर रिबेका आकर इसके सर पे दे मारती हैं और यूँ वो जैनसन को बचा लेती हैं। अस्टर में सिस्टर रिबेका जिंदा होती है और उसके बाद ये सिस्टर रिबेका पर हमला कर देती है, जिनको बचाने के लिए जैनसन इसको हथियार दे मारता है, जिसके साथ इसने इसका दरवाजा खोला होता है। इसके बाद जैनसन भागकर अपनी बहन को गले से लगा लेता है। इसके बाद 6 महीने बाद का टाइम दिखाया गया है कि सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं।